अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप ठीक होंगे। एक क्विक अपडेट है मेरे पास वनवाटू की पीआर के हवाले से। आपको पता है मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ वनवाटू के पीआर के ऊपर। और अभी जो है प्राइस के हवाले से, प्राइस जो है दोबारा से चेंज हो गई है, कम हो गई है। जो वनवाटू की गवर्नमेंट है उन्होंने प्राइस बढ़ाई थी एक महीने के लिए, एक डेढ़ महीने के लिए, और दोबारा उन्होंने एडजस्टमेंट कर दी है। तो अभी दोबारा आप कम प्राइस पे ले सकते हो वनवाटू का जो पीआर है। 10 साल का ये पीआर है। पहले मैं इस पे बहुत बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, आपको काफ़ी सारी वीडियोस में पता है। और इसकी 7,000 जो है वो डॉलर इन्होंने फीस कर दी है। अभी पहले 10,000 कर दी थी, लेकिन अब दोबारा से 7,000 में आप ले सकते हो। सिंगल बंदा अगर ये पीआर लेगा तो 7,000 यूएस डॉलर में, जो कि पाकिस्तानी अराउंड कोई 20 लाख के आसपास बनेगा। तो ये पीआर कार्ड है 10 साल का। ये मेरे पास ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये हमारे क्लाइंट्स को मिल चुके हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स को। ये 10 साल का जो है बिल्कुल आईडी कार्ड टाइप होता है। और इस पे आप जाके वनवाटू के अंदर रह सकते हैं। और इस पे आप जो है वीज़ा वगैरह अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी ये आप शो कर सकते हैं कि आपके पास इस कंट्री का पीआर है। तो किसी कंट्री का वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। और ये जस्ट एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। क्या पता कि काम आ जाए कल को, क्योंकि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वो हमेशा नहीं रहते। अभी ये वनवाटू का पीआर अभी है 7,000 डॉलर में ये मिल रहा है 10 साल के लिए। और 10 साल बहुत बड़ा अरसा है। आज से पहले आप सोचो कि आज से 10 साल पहले आप कहाँ थे, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही थी, आपकी सैलरी क्या थी, आप किस जगह पे थे। तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि 10 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और कितनी ज़्यादा चेंजेस आते हैं दुनिया के अंदर और आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो इसलिए 10 साल बहुत बड़ा अरसा है। 7,000 की इन्वेस्टमेंट है इस कार्ड पे। बंदा जो है करना चाहे तो कर सकता है। जैसे कोई अगर एक प्लॉट लेना चाहता है किसी सस्ती सी जगह पे, उसकी जगह ये ले सकता है। तो ये इसके फ़ायदे फ्यूचर में पॉसिबल है कि बंदे को फ़ायदे हो। ये बंदा जो है इस कंट्री में जाके रह भी सकता है फ्यूचर में, कभी मौका आया। और या जो है उस कंट्री में जो है कल को अगर किसी के बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर चले जाते हैं, और उस टाइम पे यहाँ पे जाना चाहे तो बच्चों को भी भेज सकते हैं। उसके अलावा मेन चीज़ ये है कि ये एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है ना। आप इसको ऑनलाइन, बहुत सारे लोग इसको टैक्स पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हो और यहाँ पे टैक्स रेजिडेंट बन जाते हो तो फिर ये टैक्स फ्री कंट्री है, तो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये यहाँ पे इस कंट्री में जाके बंदा अगर बिजनेस पर्सन के लिए है ना, ये ज़्यादा तौर पे ये मिडिल क्लास गरीब आदमी के लिए नहीं है ये कार्ड। ये उस बंदे के लिए जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो और जो एक कार्ड को फ्यूचर में अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहे, अपने डाइवर्सिफाई करने के लिए अपना पोर्टफोलियो, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत कारआमद कार्ड है। और अगर कोई इस कंट्री में जाता है तो इस कार्ड के बेस पे वहाँ रह सकता है, वहाँ कंपनी ओपन कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बंदा इससे हासिल कर सकता है अगर टैक्स पर्पज़ के लिए, जैसे मैंने कहा। और ऑनलाइन आइडेंटिटी के तौर पे भी लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली क्रिप्टो वाले या फ्रीलांसर वगैरह जो है। क्योंकि आप कोई जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं ना, वो जब ऑनलाइन उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ पे रहते हो, तो वो ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं एज एन आइडेंटिटी। बाकी इस कार्ड का ऐसे कोई डायरेक्ट कोई वीज़ा फ्री एक्सेस नहीं है दूसरे कंट्रीज़ का। वेनावाटू में तो जाके बंदा रह सकता है, वहाँ का पीआर कार्ड इस पे लिखा हुआ है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। तो वेनावाटू में तो बंदा जाके रह सकता है और वहाँ पे ट्रेवल भी कर सकता है। और दूसरे कंट्रीज़ में अगर वीज़ा अप्लाई करेगा तो उसमें भी ये हेल्प कर सकता है, यानी एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस कार्ड पे दूसरे कंट्रीज़ भी जा सकते हो डायरेक्टली। दूसरे कंट्रीज़ आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। मसलन दूसरे कंट्रीज़ वीज़ा फ्री एंट्री इसका नहीं है। ठीक है, अब इसके फीस तो मैंने आपको बता दी है। सिंगल बंदी के लिए 7,000 डॉलर है, फैमिली के लिए 10,000 डॉलर है। फैमिली का मतलब होता है कि अगर वाइफ के साथ अप्लाई करना कोई चाहता है या 2 बच्चे हो, 2 बच्चे से और बच्चे ज़्यादा होंगे तो फिर ज़्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन 2 बच्चे हो, मियाँ बीवी हो, 4 बंदे हो तो 10,000 में ये कार्ड मिल जाता है। और अकेले बंदे के लिए 7,000 का है। तो प्राइस तो मैंने आपको बता दी है। अब डॉक्यूमेंट्स इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इसके डॉक्यूमेंट्स में बेसिक जैसे डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपकी एसेट्स वगैरह की डिक्लेरेशन चाहिए कि आपके आपके पास कौन कौन से एसेट्स है। क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं कि आप पैसे वाले बंदे हो या नहीं हो, तो उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं। और इसका पहले बैकग्राउंड आपका चेक आता है, बैकग्राउंड चेक होता है। जब उसकी अप्रूवल आती है तो उसके बाद जो है आपने पेमेंट पूरी करनी होती है। स्टार्ट में हम 50% पेमेंट लेते हैं, 50% पेमेंट करते हैं। जब आपकी बैकग्राउंड अप्रूवल क्लियर आती है कि आपको मिलेगा भी ये कार्ड, तो फिर उसके बाद 50% मजीद पैसे आपको देने होते हैं। ठीक है,
और ये सबसे अच्छी बात ये कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन हमें सेंड करते हो व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, और हम वहाँ पे सबमिट करते हैं। जो हमारा ऑफिस है वेनुवाटू के अंदर, हांगकांग के अंदर, जो ऑफिशियल हमारा एजेंट का ऑफिस है, वहाँ पे हम सबमिट करते हैं। वो आगे अप्लाई करते हैं और फिर 15-20 दिन के अंदर आपका कार्ड जो है वहाँ से अप्रूव होकर आता है। फिर आप तक पहुँचते पहुँचते ना 30-35 दिन लग जाते हैं, क्योंकि डिलीवर करना होता है ना फेडेक्स के थ्रू। तो फेडेक्स या DHL के थ्रू टाइम लगता है, मतलब आपकी कंट्री आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ये कार्ड आपको मिल जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, रिमोटली सारा होता है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सारे आपने सबमिट करने हैं, कोई फिजिकल पासपोर्ट वगैरह आपको नहीं देना होता, कार्ड जनरली मिल जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग खुद से कोशिश करते हैं या कमेंट्स में बोल रहे होते हैं कि यार आप गवर्नमेंट से खुद डायरेक्टली अप्लाई करो। इस कार्ड का मतलब ये कि ये डायरेक्टली आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते ना, आपको ये कार्ड अप्लाई करना है ऑफिशियल एजेंट के थ्रू। जैसे हम ऑफिशियल एजेंट है, तो हमारी तरह कोई और एजेंट हो या हम हो, तो इस तरह ऑफिशियल एजेंट के थ्रू आपने ये कार्ड अप्लाई करना होता है। यही चीज़ सिटीजनशिप के हवाले से भी है। अगर आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, मसलन पासपोर्ट सेकंड खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आपने इस तरह एजेंट के थ्रू करनी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफिशियल एजेंट्स अपॉइंट की है इस तरह की PR कार्ड के लिए और पासपोर्ट के लिए। तो उनका एक लाजमी मैंडेटरी फॉर्म है, एक सर्टिफिकेशन है, वो लगती है, तब जाके ये आपका कार्ड प्रोसेस होता है। अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हो तो फिर हम आपको खुद बोलते हैं कि आप खुद अप्लाई करो, ज़रूरत क्या है। लेकिन चूंकि बंदा खुद अप्लाई नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमें बताना पड़ता है कि ये वाला कार्ड और सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जो है ये आपको एजेंट के थ्रू करना होता है। ठीक है जी। तो आई होप कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। और ये कार्ड जनरली मिल जाता है, क्योंकि हम तब तक जो है ना चीज़ को एग्रेसिवली प्रमोट नहीं करते जब तक हमारे पास रिजल्ट्स ना हो और मल्टीपल क्लाइंट्स के रिजल्ट्स ना हो। तो हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कार्ड हमारे पास आ रहे हैं, और फिलहाल ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है $7,000 में, और अकेले बंदे के लिए और फैमिली के लिए $10,000 में। तो इससे बंदा जो है वो ले सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। और फ्यूचर में शायद ना हो, क्योंकि जो भी कोई अपॉर्चुनिटी होती है वो हमेशा नहीं रहती। इसलिए हम जब भी कोई अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी कंट्री के हवाले से, हम ज़रूर अपने ऑडियंस के साथ और अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। ओके जी। हमारा नंबर मेंशन है सामने, इस पर रब्ता करें। मज़ीद मालूमात आपको चाहिए और किस तरह ये प्रोसेस करवा सकते हैं, करवाना चाहते हैं, तो जल्द अज जल्द रब्ता करें ताकि ये प्राइस दोबारा चेंज ना हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।